नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ जो सत्य भी है। एक नन्हा सा बच्चा सेब के पेड़ के साथ, उसकी डालियों के साथ खेला करता था। पेड़ को भी बड़ा आनंद आता था। कुछ दिनों से वो बच्चा आया नहीं, कुछ वर्ष हो गए, पेड़ निराश रहने लगा। बच्चा आया, थोड़ा बड़ा होने के बाद पेड़ ने कहा चलो फिर खेलते हैं। बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खिलौनों के साथ खेलता हूँ। तो सेब के पेड़ ने कहा कि तुम कुछ सेब ले जाओ और अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लो। बच्चा चला गया, खिलौनों के साथ खेलता रहा, फिर से नहीं आया पेड़, फिर से दुखी रहने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो लड़का आया, जवान हो गया था। पेड़ देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि चलो फिर खेलते हैं। उसने कहा अब इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। सेब के पेड़ ने कहा कि चलो तुम मेरी जो डालियाँ हैं वो काट के ले जाओ। डालियाँ काट करके ले गया। बहुत दिनों के बाद वो आया, जब वो बुज़ुर्ग हो गया था। अब फिर से पेड़ ने कहा, देख करके खुश हुआ, अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो उसने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी। मित्रों, सुनाने का भाव ये है इस बात को कि कई बार हम केवल जब ज़रूरत और आवश्यकता होती है तभी अपने नाते रिश्तेदारों को या लोगों को याद करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। एक स्वार्थपरक रिश्ता रखना और एक निस्वार्थ रिश्ता रखना, दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। इसीलिए कोई हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम हमेशा देने का भाव रखें। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला यदि मुझे कुछ देगा तभी मैं रिश्तों को अच्छे से निभाऊंगा या उसी पैमाने पे मैं उन्हें स्नेह और सम्मान दूंगा। लेकिन यहाँ रिश्तों में वो मिठास, वो प्यार, वो अपनत्व नहीं रहता। इसीलिए रिश्तों में अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जो खुशियाँ हैं, प्यार है, उसको बांटने के लिए हम निस्वार्थ भाव को अपनाएं। इससे देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद समाता चलेगा। ऐसी सुंदर बात के साथ लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अपने श्रेष्ठ कर्मों से आने वाले भविष्य का निर्माण करें। अक्सर हम अपने आने वाले कल को लेकर काफी कुछ सोचते हैं, अपने भविष्य को बनाने लिए कई क्रियाएं भी करते हैं। लेकिन अगर हम अपने भविष्य की चिंता को छोड़ अपने वर्तमान के कर्मों को निखारें, तो हमें हमारा भविष्य भी निखरता नजर आएगा। दिक्कत तब हो जाती है जब हम अपने भविष्य की चिंता में गलत राहों पर चलने लग जाते हैं। उन राहों में कुछ समय के लिए आराम तो मिल सकता है, लेकिन उसके परिणाम जब उभरेंगे तो फिर कुछ कर भी नहीं सकेंगे। इसलिए अपने आज के कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और कर्म हमारे श्रेष्ठ तब बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। मित्रों, जिस प्रकार रिश्ते हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तभी हम अपने सभी कार्यों को बहुत ही सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसका तो अनुभव हम सभी को है कि यदि स्वास्थ्य थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर हम बिस्तर पे आ जाते हैं या कुछ भी करने की हमें इच्छा नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन के ध्येय को पाने के लिए और सतत अपने कार्य को करते रहने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। और यही कारण है कि सब रंग कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में, नई नई जानकारी लेकर के आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, और उसमें मुख्यतः हार्ट की बीमारी, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, एंजाइना हार्ट अटैक, न्यूज़पेपर्स में खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं। कुछ सर्दी के कारण ज़्यादा होते हैं, कुछ हमारे गलत खान पान की वजह से, और कुछ कोविड के बाद और ज़्यादा हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। फिर डायबिटीज़ एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, एसिडिटी है, और हमारी जो दमे की तकलीफ़ है, हड्डियों की तकलीफ़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। तो इस पर बहुत रिसर्च हुई है, और आज एक नई मेडिसिन जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन,
क्योंकि सभी की सभी बीमारियां लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। और ये देखने में आया कि अगर हम सचमुच में अपने लाइफस्टाइल को बदल लें, जीवन शैली को बदल लें, जीवन जीने का ढंग बदल लें, तो हम इन बातों को, इन डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ बिल्कुल रिवर्स हो सकती है। आज आपको डायबिटीज़, आपको HbA1c आपका 10 या 11 या 12 रहता है, एक दिन ऐसा आ सकता है 3-6 महीने में ही अगर आप ध्यान करें तो उसको सीधा ही 6 से कम कर सकते हैं, आप नॉन डायबिटिक बन सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। अगर आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉकेजेस हैं, उनको ब्लॉकेज बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी है तो एसिडिटी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको दमा है, दमे की बीमारी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी एविडेंस हैं, ऐसे पिछले 26 साल की रिसर्च में मैंने भी पाया है। ऐसे हज़ारों पेशेंट आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं जिनको ये बीमारियाँ थी और अब लाइफस्टाइल मेडिसिन की वजह से वो ठीक हो गई हैं। दोस्तों, इसका जो सेंट्रल एक्सिस है वो हमारी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम सही ढंग से, स्ट्रेस सबको है, तो सही ढंग से हम स्ट्रेस मैनेज कर लें, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और एडिक्शन फ्री लाइफ। एक प्रॉपर नींद का बड़ा महत्व है दोस्तों। तो याद रखें, अगर आप इनमें से कुछ बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन है और नींद नहीं आती है, तो दोस्तों घबराइए नहीं, आप इससे मुक्त हो सकते हैं सिर्फ अपने जीवन शैली को परिवर्तन करने से। ओम शांति। मित्रों, एक प्यारी सी पंक्ति है कि यदि फूलों से हटाकर कांटों पर चलाया है तो यकीनन ईश्वर ने आपको कुछ नया सिखाना चाहा है। हमारी जो कामना है वो हमेशा रहती है कि हम सुकून भरे पथ पर ही चलते रहें, जीवन में सब कुछ आसान ही आसान रहे। चाहना और कामना तो बहुत ही स्वाभाविक है और होना भी यही चाहिए। लेकिन जब कभी रास्ते पे कांटे आते हैं या जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उन्हें भी फूल में तब्दील कर देना, तूफ़ान को भी तोहफ़ा बना लेना, या फिर जो आपदाएं हैं उन्हें अवसर में तब्दील कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि औरों के अनुभव से या अपने अनुभव से यदि हम देखें तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि हम सपाट रास्ते पे ही चलते रहें या सुखमय रास्ते पे ही चलते रहें। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बस अपने नज़रिए और दृष्टिकोण को हमें परिवर्तित करना है विपत्तियों के लिए, आपदाओं के लिए, तो सचमुच जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिनके अनुभव को हम प्रतिदिन सुनते हैं। कैसे अपने नज़रिए को इस प्रकार से सकारात्मक रखा जा सकता है, यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन वो हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है अपने खास अनुभव के साथ। भव्य परिसर तो बहुत से हो सकते हैं। यहाँ जो आध्यात्मपूर्ण वातावरण देखा, जिन लोगों से मिला, वो मुझे सबसे बड़ी तो विनम्रता की प्रतिमूर्ति लगे। अहंकार ने उनको स्पर्श नहीं किया है। तो यहाँ जिन जिन व्यक्तियों से संपर्क हुआ, जिनका सानिध्य मिला, मुझे लगा वो पूरी तरह निर्भिमान है। उनकी सहज आत्मीयता ने मुझे बड़ा अनुप्राणित किया है। और मुझे लगता है जो हमारे यहाँ कहा गया विद्या ददाति विनयम, उस सूत्र को इन लोगों ने, यहाँ जो कार्य कर रहे हैं लोग, चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे सदस्य हैं, चाहे स्वयंसेवक हैं, ब्रह्म कुमारी जितने भी हैं, भाई और बहन, सब ने जीवन में चरितार्थ कर रखा है। तो ये आपको प्रैक्टिकल नज़र आया कि विनम्रता जो है वो ज्ञान का जो है वो सार्थक रूप है, उसका जो अंतिम परिणाम है वो है। मुझे लगा है उन्होंने जीवन में इसको कार्य रूप में परिणित कर लिया है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानना और सब कुछ भूल के ये सोच के कि हम तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं और एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। एक पैशन है, उनको पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया है इतने अच्छे कार्य के लिए। मैं तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आध्यात्मिकता का क्या योगदान हो सकता है, क्या रोल हो सकता है उसका? मैं समझता हूँ कि आज व्यक्ति कोई भी कार्य करे जी, उस कार्य में यदि उसको कुशलता, उत्कृष्टता, पवित्रता हासिल करनी है तो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे लाभ है अध्यात्म के। सबसे पहला तो सामाजिक लाभ। जब व्यक्ति ये महसूस करता है कि परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, उसकी सत्ता का अनुभव व्यक्ति हर जगह करता है, तो वो अपने आप को पाप कर्मों से दूर कर रखेगा।
उसे लगता है कि प्रभु मेरा देख रहा है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। देख ही नहीं रहा है, अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ वो भी प्रभु को मालूम पड़ रहा है, तो वो अपने आप को अपराधों से, पापों से दूर रखेगा। जी। वो एक किसी ने कहा है ना कि 2 फल दिए गुरु ने अपने 2 शिष्यों को, एक एक फल, जाओ कहीं जाके ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं देखता हो, खा के आ जाओ। जी जी। एक गया, एक सुनसान निर्जन स्थान में फल खा के आ गया, दूसरे ने इधर उधर सब तरफ देखा, वापस गुरु को लाके फल दे दिया कि नहीं, मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कोई नहीं देख रहा हो। मेरा प्यारा प्रभु तो सर्वत्र सर्वव्यापक है, इसलिए मैं ये बताने में असमर्थ हूँ कि किस जगह मैं इसको खाने में असमर्थ हूँ, ऐसी जगह पर जहाँ कोई नहीं देख रहा हो। तो ये सामाजिक लाभ है। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, लोगों को पहचानना कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि दूसरों को पहचानने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद को पहले जानो। जितना खुद को जानते जाएंगे उतना लोगों को समझना, उनके साथ व्यवहार करना सहज हो जाएगा। और सच बात भी यही है कि जब हम खुद को देखते हैं, अपनी विशेषताओं को देखते हैं, अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने निर्णय करने की, परखने की शक्ति, अन्य गुणों, कलाओं का विकास करते हैं, तो हमारी जो लोगों के साथ व्यवहार करने की, लोगों को देखने की या फिर उनके द्वारा दिए गए व्यवहार का जो प्रत्युत्तर है वो देने की जो बात है वो बिल्कुल ही बदल सी जाती है। इसीलिए मित्रों, बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो हम खुद को ही देख लें, खुद को ही जान लें, खुद को ही समझ लें, अपने जीवन के ध्येय को अच्छी तरह समझकर उसके प्रति समर्पित हो जाएं, तो हमें किसी और को देखने जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग हमारे ऊंचे जीवन स्तर को देख करके, हमारी अच्छाइयों को देखकर हम ही जानना चाहेंगे, हम ही समझना चाहेंगे और फलतः हम औरों को बहुत कुछ दे पाएंगे। कैसे हम खुद को जानें, समझें, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। महाराष्ट्र के वसई में वीर सेना अध्यक्ष निरंजन पाल जी के द्वारा आयोजित श्री राम कथा संत सम्मेलन 2024 में स्थानिक धर्म नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज वसई की संचालिका BK प्रफुल्ला बहन को भी राम कथा के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान वसई तालुका के सभी सेवा केंद्रों के भाई बहनें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वीर सेना अध्यक्ष निरंजन पाल जी और कथाकार आचार्य बाल कृष्ण महाराज जी को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और उन्हें संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 4 राम के 4 धाम विषय पर श्री राम से संबंधित कई रहस्यों पर संबोधन किया गया, जिसमें BK सारिका बहन ने इस विषय को स्पष्ट किया। इस अवसर पर लव कुश के द्वारा गीत के माध्यम से एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से नृत्य एवं गीत में सहभाग लेने वाले सभी कलाकारों को भी ईश्वरीय सौगात भेंट देकर उत्साहवर्धन किया गया। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर विचारणीय सी बात कि जब अपने हक का जो ना हो उसे लेने का मन करने लगे और उसके लिए हम प्रयास करने लगें, तो वहाँ महाभारत की शुरुआत हो जाती है। और जब हम अपने हक का छोड़ने का सोचते हैं या करते हैं, तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि हम अपनों के बीच में महाभारत की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर रामायण की। कहा यह जाता है मित्रों कि जो छोड़ता है, जो देता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। इसीलिए कुछ स्थानों पर हमें इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम युद्ध को जन्म ना दें, लेकिन प्यार को, सम्मान को, अपनेपन को जन्म दें, क्योंकि यही चीज़ें तो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है, जीवन को मधुर बनाती है। विचार कीजिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार।